अब अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्ट्रोक के टाइप के बारे में। स्ट्रोक के टाइप, तो स्ट्रोक के टाइप कितने होते हैं? इस्केमिक और हेमरेजिक। अपन ने पहले ही डिस्कशन किया इससे पहले कि इस्केमिक स्ट्रोक मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, और हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब क्या हो रहा था? ब्लड सप्लाई कम, ब्रेकेज ऑफ आर्टरी, उसकी वजह से वहां पे ब्लड इकट्ठा हो रहा था, आगे नहीं पहुंच पा रहा। अपन देखते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में। इस्केमिक स्ट्रोक क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी, इस्कीमिया मतलब लेक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब इस्कीमिक स्ट्रोक कितने टाइप के हो सकते हैं? ये इस्कीमिया, ओवरऑल इस्कीमिया देखना कितने प्रकार से हो सकता है, तो वही उसके टाइप हो जाएंगे। तो पहला कौन सा है? थ्रोम्बोटिक, और दूसरा कौन सा है? एम्बोलिक। थ्रोम्बस, थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है? कोई भी ब्लड का क्लॉट। और एम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? एम्बोलिज्म मतलब क्या होता है? कहीं दूसरी जगह से आके इकट्ठा हो रहा है। एम्बोलिज्म जैसे हार्ट से कहीं से आ रहा है। थ्रोम्बस जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। थ्रोम्बस किसकी वजह से होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। जैसे ये आर्टरी है, मान लो ये है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कौन सी वाली आर्टरी है? इंटरनल कैरोटिड। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक था, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वापस से कितने भागों में बढ़ती है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। हो सकता है यहां कहीं एबनॉर्मलिटी आ जाए, जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है उसके वहां पे क्या आ जाए? क्लोट का फॉर्मेशन हो जाए। क्लोट किसकी वजह से हो रहा है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। या हो सकता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे फेट डिपोजिशन हो जाए, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, तो वो कंडीशन कौन सी कहलाती है? थ्रोम्बोटिक इस्केमिक स्ट्रोक या थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कहलाता है। दूसरा कौन सा है? एम्बोलिक। एम्बोलिक का मतलब क्या होता है? कहीं दूसरी जगह से आके ब्रेन में अगर स्ट्रक हो जाए, या कहीं दूसरी जगह से आके कहीं दूसरी जगह इकट्ठा हो जाए, जैसे लंग्स में था और हार्ट में इकट्ठा हो गया, हार्ट में बना था, हार्ट में बनने के बाद में ब्रेन में इकट्ठा हो गया, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर जाए, वो कंडीशन, वो चीज क्या कहलाती है? एम्बोलिज्म कहलाती है। जैसे अपन देखते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। कौन सी कंडीशन देखें अपन? एट्रियल फिब्रिलेशन। एम्बोलिक स्ट्रोक किसकी वजह से होता है मोस्ट कॉमनली? एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब क्या होता है? एट्रियम के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा। जो एट्रियम के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन था वो नहीं होता है। कॉन्ट्रेक्शन बस इस तरह से होगा, एबनॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन। कंप्लीटली वो क्या नहीं कर पाएगा? कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए। जब कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो उस समय ब्लड यहाँ पे प्रॉपर नहीं भेज पाएगा। भाई एट्रियम से ब्लड यहाँ नीचे की तरफ आएगा क्या प्रॉपर? जब यहाँ से प्रॉपर नहीं भेजेगा तो अंदर ही अंदर इकट्ठा होगा या नहीं होगा? दूसरा अंदर इकट्ठा हो रहा है, एक इसकी वजह से। दूसरा क्या होता है, जब अपन जैसे देखते हैं, अपन पानी की आधी बोतल है अपने पास, उस बोतल को अपन काफी देर तक शेक करते हैं तो अंदर बबल्स बन जाते हैं कि नहीं बनते पानी के थोड़े से, वैसे ही ब्लड के इसके अंदर क्या होते हैं? क्लोट जमने लग जाते हैं। प्रॉपर कॉन्ट्रेक्शन नहीं करता, इसकी वजह से यहाँ नहीं आ पाएगा वेंट्रिकल, यहाँ नहीं आ पाएगा तो यहाँ यही इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है? उसमें क्लोट बनने लग जाते हैं। ये क्लोट बाई चांस नेक्स्ट कॉन्ट्रेक्शन में ये क्लोट यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से ये क्लोट कहाँ पहुंच गया? आयोटा में, और आयोटा से ये क्लोट मान लो कहीं दूसरी जगह पहुंच गया, ब्रेन में सर्कल ऑफ विलियर्स में यहाँ पहुंच गया, वर्टिब्रल आर्टरी पे। क्या पता ये क्लोट पहुंच गया आपके टेम्पोरल रीजन को जो सप्लाई करवा रही है, कौन सी वाली? मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। या हो सकता है यहाँ पे एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी में चला जाए, तो कौन सी वाली आर्टरी में जाता है? वो बिल्कुल छोटी छोटी आर्टरी होती है, उनमें जाके इकट्ठा हो गया, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? एम्बोलिक। आ गया समझ में? थ्रोम्बोटिक एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, एम्बोलिक एट्रियल फिब्रिलेशन। मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्वमेंट कौन कौन सी होती है? कैरोटिड आर्टरी जो अपन ने देखा था, यहाँ से ये ब्लड का क्लोट आ रहा है, एम्बोलिज्म आ रहा है, यहाँ से एम्बोलिज्म आके क्या पता कैरोटिड आर्टरी में इकट्ठा हो गया। या हो सकता है इधर से सबक्लेवियन आर्टरी राइट और लेफ्ट से होता हुआ पीछे वर्टिब्रल आर्टरी में चला जाए, और वर्टिब्रल आर्टरी से जाता हुआ बेसिलर आर्टरी है, यहाँ पे स्टेगनेंट हो जाए, यहाँ पे अटक जाए, तो वो कंडीशन, वो आर्टरी कौन सी होती है? बेसिलर आर्टरी। आगे यहाँ तक समझ में? ये जनरल इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रोक का साइन होता है, वो असेसमेंट करते हैं कि स्ट्रोक के क्या क्या साइन है। उनको असेसमेंट करने के लिए अपन क्या देखते हैं? स्ट्रोक के साइन क्या होते हैं? बी फास्ट। स्ट्रोक के साइन क्या है? बी फास्ट। जो भी करना है जल्दी करना है अपने को स्ट्रोक वाली कंडीशन के अंदर।
तो बी फास्ट का निमोनिक है, तो बी में क्या है, बैलेंस। पेशेंट का बैलेंस चेक करेंगे, पेशेंट इनबैलेंस हो जाए, एटेक्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, क्योंकि हो सकता है ये वाली आर्टरी के अंदर इकट्ठा हो रहा है। अपन ने मोस्टली कौन सी देखी थी, कैरोटिड आर्टरी देख रहे हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, यहाँ तक ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी। यहाँ पे छोटी छोटी जगह पे स्टेगनेट हो जाए, एंटीरियर ये सेरिब्रल आर्टरी में इकट्ठा हो गया, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में इकट्ठा हो जाता है, तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का काम होता है कॉन्ट्रालेटरल। क्या काम होता है, कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी सोमेटो, सोमेटो सेंसरी या सेंसरी सोमेटो प्लस मोटार फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है वो सोमेटो सेंसरी और मोटार एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कॉन्ट्रालेटरल पार्ट के लिए। कॉन्ट्रालेटरल मतलब क्या है, राइट साइड की ये वाली, ये मान लो ये लेफ्ट साइड का पोर्शन है, ये राइट साइड का, ये एंटीरियर के देखें, राइट साइड वाली के अंदर अगर कहीं आके स्टेगनेट हो गया तो वो बॉडी के लेफ्ट साइड के अंदर एबनॉर्मलिटी कोज करवाएगा। लेफ्ट साइड वाली आर्टरी के अंदर अगर आके इकट्ठा हो गया तो बॉडी की राइट साइड वाली एबनॉर्मलिटी करवाएगा। और इसमें भी कहां सप्लाई करवाता है ये मीडियन में, कहा मीडियन पोर्शन ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल कोर्टेक्स, मीडियन पोर्शन ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल कोर्टेक्स। तो जो मीडियन पोर्शन है ये सेरेब्रल कोर्टेक्स है, ये दोनों कोर्टेक्स है, तो इसके बीच वाला जो पोर्शन है, जो दोनों सेरेब्रल पोर्शन है बीच वाले पे सप्लाई करवाती है मोस्टली, और इस बीच वाले पोर्शन का काम होता है लेग्स के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी करवाने का, लेग्स के अंदर काम करवाने के लिए, लेग्स के अंदर क्या काम करवाने का, सेंसेशन का और सप्लाई करवाने का काम कर। अब सोच लो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के अंदर अगर आके स्टेगनेट हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा अपने को, लेग्स के अंदर पैरालिसिस देखने को मिलेगा। लेग्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा अपने को, पैरालिसिस। तो भाई लेग्स के अंदर पैरालिसिस देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं बैलेंस के अंदर एब्नॉर्मलिटी होगी या नहीं होगी, तो अपने को पेशेंट का बैलेंस चेक करना है, भाई एटेक्सिक है क्या है। दूसरा अपने को करना आई के लिए, आई के अंदर क्या देखेंगे अपन, अपने को देखना है कि आई का विजन कैसा है, उसका ब्लड विजन तो नहीं है, जैसे इसके एटेक्सिया देख सकते हैं, इसमें अपन क्या देख सकते हैं, ब्लड विजन। या दूसरा अपन देखते हैं होमोनिमस, होमो एपनिया, एपनिया नहीं है क्या, होमोनिमस हेमी एनोपिया। ब्लर विजन हो सकता है पेशेंट के अंदर, और पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल सकता है, होमोनोमस हेमी एनोपिया देखने को मिल सकता है। हेवी मतलब हाफ, हेवी मतलब क्या होता है, हाफ, एनोपिया मतलब विजन, ओपिया मतलब ऑप्टिक से, तो हाफ विजन इंपेयरमेंट हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है, ये अगर अपन देखने की कोशिश करेंगे भाई पेशेंट के अंदर हेमीनोमस हेमी एनोपिया कैसे देखने को मिलता है। ये पेशेंट की आईज है, ये राइट वाली है, ये लेफ्ट वाली है, तो यहां से क्या बनता है, एक ऑप्टिक चियास बनता है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये वाला रीजन, जो आंख का ये वाला रीजन है, ये नेजल की तरफ है, ये नाक है बीच में, ठीक है, ये नेजल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये वाला जो एरिया है ये टेम्पोरल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो रेड वाला किसके लिए है, नेजल के लिए, और ये वाला किसके लिए है, ब्लैक वाला टेम्पोरल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब ये कैसे सप्लाई होता है, ये वाला फिर से यहाँ पे ये जो एक क्रॉस बना है, सेम क्रॉस अपने को यहाँ बनता है, अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, सेम क्रॉस बॉडी का इस एरिया के अंदर बनता है, आई के अंदर। ये विजन सेंटर है, अगर अपन ने देखा है कि ये वाला सामने वाला विजन सेंटर है, तो इसको अपन ने हाफ कर दिया विजन सेंटर। कितना कर दिया अपन ने, हाफ। तो क्या होता है, जो राइट साइड की आई का जो टेम्पोरल है और लेफ्ट वाला जो टेम्पोरल है वो नेजल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। लेटरल वाले जो लेटरल रेटिना के पोर्शन है यहाँ पे,
जो यहाँ पे जो कुछ अंदर रिसेप्टर पाए जाते हैं वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो टेम्पोरल विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो ये नेजल वाले हैं वो ये नेजल वाले किसके लिए हैं, टेम्पोरल के लिए। क्रॉस बनाना था ना अपने को, ऑप्टिक चेयर में क्रॉस बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ये क्यों ना आगे से बनाना शुरू कर दे। तो टेम्पोरल वाले नेजल के लिए, नेजल वाले टेम्पोरल के लिए। आ गया समझ में। तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ जाता है, मान लो ये ओसिपिटल लोब, कौन सी लोब है, ओसिपिटल। तो कहीं ना कहीं ओसिपिटल लोब भी तो रिस्पॉन्सिबल होती है। हो सकता है ओसिपिटल लोब के अंदर कहीं ना कहीं समस्या आ जाए, तो देखने में पेशेंट को दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। ओसिपिटल लोब में अगर समस्या आ गई तो पेशेंट को देखने में दिक्कत आती है। तो हो सकता है इधर वाला, ये इधर के लिए और ये इधर के लिए, यहाँ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक तरफ का अगर विजुअल फील्ड इंपेयरमेंट हो गया, पेशेंट कभी कभी आई ब्लिंक करता है, दोनों विजन एक तरफ हो जाता है, एक आई एक तरफ होती है, उसको पेशेंट को दिख नहीं पाता। ये इसलिए नहीं दिख पाता क्योंकि पीछे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही। तो ये कहलाता है होमोनेमस हेमी एनोपिया। हेमी मतलब हाफ, इधर वाला एम्पेयरमेंट हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सी आर्टरी, कौन सा वाला ये चियाज्म के अंदर एबनॉर्मलिटी है, ये राइट टेम्पोरल लोब अफेक्ट हुई है या लेफ्ट टेम्पोरल लोब अफेक्ट हुई है। अगर राइट टेम्पोरल लोब के अंदर एबनॉर्मलिटी हुई तो इधर वाले के अंदर कहीं ना कहीं समस्या है, इधर वाले के अंदर आ रही है तो इधर वाले के कहीं ना कहीं आंखों के अंदर समस्या है। इसको कहते हैं हेवी एनोपिया। आगे समझ में, ये चेक करना। नेक्स्ट देखना अपने फेस को। फेस के अंदर क्या देखेंगे, हो सकता है 7th क्रेनियल नर्व नंबर जो 7 नंबर की क्रेनियल नर्व है उसके अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुई, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, फेस ड्रॉप हो सकता है। तो फेस क्या हो जाएगा, उसका ड्रॉप, एक साइड का फेस हो जाएगा वीक। आर्म के अंदर देखना है, आर्म के अंदर कौन से रेस्पॉन्सिबल बताया था अपन ने, टेम्पोरल रीजन के अंदर जो इधर मिडल सेरेब्रल आर्टरी है वो टेम्पोरल रीजन के अंदर ब्लड सप्लाई करवाती है। और टेम्पोरल रीजन का है वो कौन सा होता है, कॉन्ट्रालेटरल सेम, बिल्कुल। पर इस बार जो ये लेग्स का था, ये किसका था, ये था लेग्स के लिए। सेम कंडीशन अगर टेम्पोरल रीजन में हो जाए, किस वाले, ये मीडियल पोर्शन था, अब ये ही अगर टेम्पोरल रीजन में हो जाए तो किसके अंदर अफेक्ट देखने को मिलेगा अपने को, फेस के और अपर आर्म्स के अंदर देखने को मिलेगा। इसलिए अपन फेस भी चेक करते हैं और उसके आर्म्स भी रिकॉल करवाते हैं, आर्म्स को ऊपर करवाते हैं सामने। हो सकता है इधर वाला आर्म नीचे गिर गया, तो अपने को क्या समझना है, कहीं ना कहीं लेफ्ट वाले हेमिस्फीयर के अंदर दिक्कत है, इधर वाला अगर गिर रहा है तो राइट वाले हेमिस्फीयर के अंदर एब्नॉर्मलिटी। स्लैड स्पीच, बोलने के अंदर पेशेंट को दिक्कत आएगी, ढंग से बोल नहीं पाएगा। T4 क्या करना है अपने को, टाइम पर ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर देना, एम्बुलेंस को बुला लेना है। अगर ये चीजें अपने को देखने को मिलती है किसी पेशेंट के अंदर, तो अपने को क्या करना है, टाइम पे ही हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करके पेशेंट को वहां से उस जगह से भेज के हॉस्पिटल में भेजने को अपने को इन्फॉर्म करना है। आ गया समझ में। साइन क्या है, असेसमेंट करने के, रिस्क असेसमेंट करने का स्ट्रोक का, बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म, एस फॉर स्लाइड स्पीड और टी फॉर टाइम। तुरंत अगर इनमें से कुछ भी अपने को समस्या दिख रही है पेशेंट के अंदर तो अपने को तुरंत फोन करना है मेडिकल इमरजेंसी के थ्रू, उसको कहाँ भेजना है, हॉस्पिटल में। आगे यहाँ तक समझ में